वह हिचकिचाते हुए अंदर आया। दरवाजा बंद होते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। बाहर जोर से बिजली कड़की। उस आवाज से मैं चीख पड़ी और पीछे मुड़कर गणेश से टकरा गई। उस पल हम दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलीं। उसकी गर्म सांसों की तपिश को मैंने अपने चेहरे पर महसूस किया। वह धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। जो लोग बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आगे देखें। मेरा नाम लक्ष्मी है, उम्र 32 साल। मुंबई की इस गगनचुंबी इमारत में मेरी दुनिया इन 4 दीवारों में सिमट कर कई महीने हो चुके थे। विशाल से शादी के बाद हमारा एक बेटा हुआ। कुछ सालों तक हमारा परिवार पंख लगाकर उड़ता रहा, लेकिन जब उन्हें काम में प्रमोशन मिला तो हम दोनों के बीच की दूरियां बढ़ने लगीं। वह सुबह जल्दी जाते और आधी रात को घर लौटते। थके हारे लौटते हुए उनसे बात करने का मौका भी मुझे कई बार नहीं मिलता था। फिर भी काम से लौटते समय वह मेरे लिए कुछ न कुछ लाना नहीं भूलते थे। उसी एक पल में उनका प्यार झलकता था, लेकिन वह एक पल बाकी के 23 घंटे और 59 मिनट के अकेलेपन को भरने के लिए काफी नहीं था। उस अकेलेपन के खालीपन को भरने के लिए मैंने जो रास्ता खोजा वह था ऑनलाइन फूड ऑर्डर्स। तरह तरह के व्यंजन ऑनिटर करके छकना मेरे अकेलेपन से जूझ रही जबान के लिए ही नहीं, बल्कि मेरे मन के लिए भी एक छोटा सा सुकून था। मेरी आदत को देखकर विशाल ने एक दिन प्यार से कहा, लक्ष्मी, तुम हर अलग अलग जगह से क्यों ऑर्डर करती रहती हो? मैंने सुना है कि हमारी गली के कोने वाले होटल में घर जैसा खाना बहुत अच्छा मिलता है। उनके पास होम डिलीवरी भी है। ट्राई करके देखो। अगर अच्छा लगे तो वहीं से ऑर्डर कर लिया करना। जैसा उन्होंने कहा था, मुझे उस होटल का खाना बहुत पसंद आया। उसके बाद मेरा दोपहर का खाना वहीं से आने लगा और इसी तरह मेरी पहचान गणेश से हुई। वह उस होटल का डिलीवरी बॉय था। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान और बातों में सम्मान रहता था। खाना रख दिया है दीदी। उसके कहने के अंदाज में ही एक तरह की विनम्रता दिखती थी। उसे देखते ही मेरे मन में एक हल्की सी हलचल होती, लेकिन मैं उसे तुरंत दबा देती थी। एक दिन दोपहर में बहुत तेज धूप थी। मैं जो खाना ऑर्डर किया था वह मुझे देकर गणेश मेरे दरवाजे के पास ही बेहोश होकर गिर गया। मैं घबरा गई और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। जब उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो पता चला कि सुबह से काम के बोझ में उसने कुछ खाया नहीं था। मेरा दिल नहीं माना और मैंने अपने लिए ऑर्डर किया हुआ खाना ही उसे परोस दिया। हिचकिचाते हुए जब उसने खाना खत्म किया और कहा, बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, मैं यह मदद कभी नहीं भूलूंगा, तो मेरे मन में एक अनजाना सा स्नेह उमड़ पड़ा। उस घटना ने हमारे बीच कस्टमर डिलीवरी बॉय की लकीर को मिटा दिया। उस रात उसका एक मैसेज आया, दीदी बहुत शुक्रिया, अगर आपने खाना नहीं दिया होता तो मेरा आज क्या होता? मैंने सोचा कि मेरा फोन नंबर इससे कैसे मिला। फिर याद आया कि ऑर्डर के बाद मैंने उसके फोन नंबर पर ही पैसे भेजे थे। मैंने जवाब दिया, कोई बात नहीं गणेश, अपना ख्याल रखना। बस यहीं से शुरुआत हुई। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी। हम अपने अकेलेपन और उसकी पारिवारिक मुश्किलों के बारे में बातें करने लगे। जो राज मैं किसी से नहीं बांट सकती थी वह मैं उसे बताने लगी। रातों में हमारी चैटिंग जारी रहती। मेरी अकेली दुनिया में गणेश के शब्द एक सुकून की तरह थे। हमारी बातचीत हदें पार कर रही थी। दिल के एक कोने में चेतावनी की घंटी बज रही थी कि यह गलत है, लेकिन मैं उस सुकून को खोने के लिए तैयार नहीं थी। उस दिन सुबह से ही भारी बारिश हो रही थी। विशाल किसी जरूरी काम से ऑफिस चले गए थे। खिड़की से बारिश को देखते हुए मुझे गणेश की याद आई। उसे मिलने की एक अजीब सी इच्छा हुई। मैंने बिना किसी कारण के बिरयानी ऑर्डर कर दी। जैसा मेरे मन ने चाहा था, कुछ ही देर में गणेश आ गया। वह बारिश में पूरी तरह भीग चुका था।
उसे उस हालत में देखकर मेरा दिल पिघल गया। गणेश, अंदर आ जाओ, शरीर पहुंचकर चले जाना, मैंने कहा। मेरी आवाज मुझे ही नहीं लग रही थी। वह हिचकिचाते हुए अंदर आया। दरवाजा बंद होते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। पति के न रहते हुए एक अनजान आदमी को घर में आने देना कितनी बड़ी गलती है। अपराध बोध और डर ने मुझे घेर लिया। गणेश, तुम जाओ अब। बारिश थोड़ी कम हो गई है, मैंने घबराहट में कहा। मेरे अचानक बदले व्यवहार से वह चौंक गया और ठीक है दीदी कहकर सिर हिलाकर चला गया। उसके जाने के कुछ ही सेकंड बाद मुझे पता चला कि वह अपना हेलमेट हॉल में ही भूल गया है। उसी समय कॉलिंग बेल बजी। मैंने सोचा कि गणेश ही हेलमेट लेने आया होगा और दरवाजा खोला। वही था। सॉरी दीदी, हेलमेट, उसने हिचकिचाते हुए कहा और मैं अपने पिछले बर्ताव पर शर्मिंदा हो गई। माफ कर दो गणेश, मैं घबराहट में कुछ बोल गई। बारिश बहुत तेज है, थोड़ी देर रुक कर जाओ, मैं कॉफी बना देती हूँ, मैंने कहा। वह मान गया। जब मैं किचन की ओर मुड़ी तो बाहर जोर से बिजली कड़की। उस आवाज से मैं अनजाने में चीख पड़ी और पीछे मुड़कर गणेश से टकरा गई। उस पल हम दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली। उसकी गर्म सांसों की तपिश को मैंने अपने चेहरे पर महसूस किया। वह धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। मैं अपना होश खो बैठी थी और उस पल में मैं भी पिघल गई थी। कुछ मिनटों के बाद अचानक मुझे होश आया। मैं तेजी से उससे दूर हुई और बोली, "अ, मैं कॉफी लेकर आती हूँ," और किचन में भाग गई। मेरे मन में एक तूफान चल रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। तभी किसी के दरवाजा खोलने की आवाज ही आई। इस बार तो लगा जैसे मेरा दिल फट जाएगा। मैंने कांपते हाथों से किचन से झांका। अंदर विशाल थे। विशाल, उन्होंने कहा कि बारिश की वजह से काम जल्दी खत्म हो गया, और हॉल में सोफे पर बैठे गणेश को देखा। मेरी दुनिया जैसे जम गई। जब मैं हाथ में कॉफी के कप लिए किचन से बाहर आई तो विशाल और गणेश आराम से बातें कर रहे थे। अरे गणेश, तू यहाँ क्या कर रहा है? विशाल ने पूछा और मैं सदमे में खड़ी रह गई। मैंने अपनी घबराहट छिपाते हुए कहा, ओह, आप भी आ गए। रुकिए, आपके लिए भी कॉफी लेकर आती हूँ। और वापस किचन में घुस गई। विशाल गणेश को पहले से जानते थे। गणेश ने सच बताया। बाहर बारिश हो रही थी अन्ना, तो दीदी ने कहा कि कॉफी पीकर चले जाना। विशाल ने सहजता से कहा, ठीक है, बारिश रुक जाए तो जाना। और फिर बोले, लक्ष्मी, मैं नहा कर आता हूं, और बाथरूम चले गए। विशाल का वह सहज व्यवहार मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचे जैसा था। जब बारिश थोड़ी कम हुई तो गणेश बोला, अन्ना से कह देना दीदी, और चला गया। उसके जाने के बाद घर की खामोशी मुझे अपराध बोध में डुबो रही थी। मेरा ज़मीर मुझे मार रहा था कि मैंने इतने भरोसेमंद इंसान को धोखा देने की हिम्मत की। उस रात मुझे नींद नहीं आई। हालांकि मैंने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन मेरे मन की लड़खड़ाहट का डर मुझे सोने नहीं दे रहा था। जब मैं बालकनी में खड़ी थी तो विशाल मेरे पास आए। क्या हुआ लक्ष्मी, नींद नहीं आ रही? कहते हुए उन्होंने हाथ में रखे 2 चाय के कप में से एक मुझे दिया। हल्की बारिश हो रही थी और हम दोनों चाय पी रहे थे। तब मैंने अपने आंसू रोकते हुए पूछा, आज गणेश को घर पर देखकर आपको कुछ महसूस नहीं हुआ? विशाल धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने मेरा चेहरा अपनी ओर घुमाया और मेरी आंखों में सीधे देखा। मुझे अपनी पत्नी के बारे में पता है लक्ष्मी। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी लक्ष्मी गलत नहीं करेगी। मैं उस भरोसे को तोड़कर शक क्यों करूं? उन्होंने कहा।
उनके शब्द मेरे दिल की गहराई में उतर गए। उन्होंने धीरे से मेरे माथे पर एक चुंबन दिया। वह चुंबन ऐसा था जैसे वह उस गलती के लिए माफी दे रहे हों जो मैं कर सकती थी। मैंने उस एक पल में महसूस किया कि मेरे पति का प्यार कितना बड़ा है और उनका भरोसा कितना गहरा है। उस पल मेरे मन से गणेश का अध्याय पूरी तरह से मिट गया। मेरे मन ने समझ लिया कि इस दुनिया में मेरे पति के भरोसे से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सब्सक्राइब करना और उस बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें। एक और दिलचस्प कहानी में आपसे मिलने तक आपसे विदा लेती है आपकी दिव्या।